Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today, our topic is evolution. In Hindi, it is known as विकास. Dear students, हम लोग सब ये बात जानते हैं कि the Earth is known as the blue planet. अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पानी पाया जाता है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं. और ये हम सभी जानते हैं कि अर्थ पर दो तरह की चीजें पाई जाती हैं. एक है अजैविक पदार्थ और एक है जैविक, बायोलॉजिकल एंड एबायोलॉजिकल. अब जो अजैविक हैं या बायोलॉजिकल हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे पहाड़ हैं, मिट्टी है, ये सब चीजें किसमें आएंगी? अजैविक में है, जिसमें कई सारे जमीन में मेटल हैं या कोई भी चीजें हैं, ये सब चीजें अजैविक में आएंगी. जबकि बायोलॉजिकल जो पदार्थ चीजें हैं वो दो तरह की हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं. अब प्लांट में भी आप लोग क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग जानते हैं कि अर्थ पर कई तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं. जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों के जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, स्टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म चलते थे. अब सेकेंड ईयर में आपके क्या है? एंजियोस्पर्म चलते हैं. तो अर्थ पर कई तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं. कई प्लांट्स क्या हैं? बिल्कुल प्रिमिटिव हैं और कई कैसे हैं? एडवांस हैं. और आप लोग ये सब अच्छी तरह से जान गए होंगे कि प्लांट किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा जो एडवांस्ड या जो सबसे ज्यादा विकसित इवॉल्व्ड जो पौधे हैं वो कौन से हैं? एंजियोस्पर्म हैं. और एंजियोस्पर्म में भी दो तरह के हैं, डाइकोटिलीडन है और मोनोकोटिलीडन है. इसी तरह से आप लोग देखते होंगे कि पृथ्वी पर एनिमल किंगडम में भी कई तरह के एनिमल पाए जाते हैं. हम लोग जो हैं, इंसान जो है, मनुष्य होमोसेपियन कहलाते हैं. अब होमोसेपियन के अलावा आपने अपने आसपास में देखा होगा, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं और जैसे फिश है ना. आप लोगों ने देखो चींटियां हैं, कॉकरोच हैं, कई तरह के एनिमल पाए जाते हैं. अब एनिमल किंगडम में भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कई तो ऐसे हैं बिल्कुल प्रिमिटिव हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, और कई क्या है? बहुत ज्यादा विकसित हैं. और एनिमल किंगडम में जो सबसे ज्यादा विकसित है वह कौन है? मनुष्य या होमोसेपियन जिसे कहा जाता है. अब जब हम छोटे थे, आप लोग भी जब छोटे थे या अभी भी, हम सबके मन में ये विचार आता है कि जैसे हमारी जो पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, ब्लू प्लेनेट जिसे कहते हैं, क्या ऐसी पृथ्वियां यूनिवर्स के अंदर और भी होंगी? या अगर इस तरह की मान लो पृथ्वियां और होंगी तो क्या उन पे जीवन होगा? या जीवन होगा तो किस स्टेज में होगा? तो ये सारी बातें क्या है? हम लोग जो सदियों से, लाखों साल से मनुष्य के मन में ये विचार आता है और आज भी आता है. तो ये सब किसके अंतर्गत है कि इस पृथ्वी पर जो विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, वो किस तरह से हुआ है? कि क्या जैसे अभी पृथ्वी है, जब पृथ्वी का ओरिजिन हुआ तब भी ऐसी थी, या विकास जो है वह धीरे धीरे हुआ है? और इसके लिए कई सारी जो परिकल्पनाएं हैं वो हमें, आप लोग और हम सब ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इसमें सबसे पहले जो है कि पृथ्वी कैसे बनी, जिसके ऊपर हम रहते हैं वो कैसे बनी. ये क्वेश्चन सबसे पहले हमारे दिमाग में आता. कई बार आप लोगों को भी लगता होगा जब हम खाली बैठे होते हैं कि पृथ्वी जो है वह कैसे बनी. तो ऐसा माना जाता है. देखिए, विज्ञान जो है उसमें भी जो सबसे पहली जो स्टेज है वह है परिकल्पना या हाइपोथेसिस. तो सबसे पहले ऐसी परिकल्पना की जाती है, फिर वो परिकल्पना सच है या नहीं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. और विज्ञान हमेशा है क्या है? प्रमाण मांगती है. तो वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि बहुत साल पहले, कम से कम 15 से 20 बिलियन साल पहले, अभी जो हम ब्रह्मांड देखते हैं, जिसे अपन यूनिवर्स कहते हैं इंग्लिश में,
उसकी रचना हुई होगी, ऐसा माना जाता है। और कैसे हुई होगी? इस प्रकार से हुई होगी ऐसा माना जाता है कि पहले चारों तरफ क्या है, ये बहुत ज़्यादा गर्म था, प्लेट की तरह था। अब वो प्लेट क्या इतनी ज़्यादा गर्म थी, इतनी ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर था कि धीरे-धीरे उसमें क्या है ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के कारण क्या है, जो आज हम छोटे-छोटे स्टार देखते हैं, जो दूर से छोटे दिखाई देते हैं, वैसे तो क्या है, बहुत बड़े हैं। तो ये जो स्टार देखते हैं, तो जो ब्लास्ट हुआ, उससे ये सब स्टार है, इवन उसमें जो हमारा सन भी शामिल है, वो सब बने। तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो सन है, जो कि पृथ्वी पर एनर्जी का सबसे मुख्य स्रोत है, वह 5 बिलियन साल पहले बना। फिर ऐसा कहा जाता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि कभी ऐसा हुआ होगा कि सन के साथ साथ में कोई दूसरा सन या जो दूसरा स्टार है, जैसे कहते हैं, ऐसा कहा जाता है धूमकेतु जैसा कोई स्टार था, वो टकरा। और वो टक्कर इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि सन पे से कुछ हिस्सा जो है वह टूट गया। और आज जो जिन्हें हम 9 ग्रह कहते हैं, 9 प्लैनेट्स कहते हैं, वो सन के ही टुकड़े थे। अब क्योंकि देखिए, सन से ही टूटे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो जो टुकड़े हैं, वह आज भी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो इनमें से एक जो टुकड़ा है, वह पृथ्वी भी है। अब क्योंकि सन बहुत ज्यादा गर्म है, आप लोग सब जानते हो कि सन पर हर चीज जो है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो हर चीज वहां पर गैसियस फॉर्म में है। गैसियस फॉर्म में इतनी ज्यादा टेम्परेचर है कि उसमें से आग निकलती रहती है। तो अब ये माना जाता है कि पृथ्वी भी सन का टुकड़ा रही होगी। तो शुरुआत में जो पृथ्वी है, वह भी बहुत ज्यादा गर्म थी। पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? 4.5 बिलियन पूर्व इसका ओरिजिन हुआ, ऐसा माना जाता है। तो जब पृथ्वी का ओरिजिन किससे हुआ है? सूर्य से माना जाता है। तो जितना गर्म सूर्य है, उतनी गर्म पृथ्वी थी। तो पृथ्वी से क्या है, लावा जैसा फूटता रहता था। लेकिन धीरे-धीरे पृथ्वी पर क्या हुआ देखिए, कि पहले वायुमंडल नहीं था। संजोग ऐसा हुआ कि बहुत सालों में, मिलियन ईयर्स के अंदर पृथ्वी धीरे-धीरे ठंडी होने लगी। ठंडी होने के साथ-साथ संजोग ऐसा बैठा कि पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें होती हैं, आप लोग जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। ये सारी गैसों का निर्माण हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। फिर ऐसा संजोग बैठा कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल का जो रेशो है, उस रेशो में संजोग से वो मिल गए, जिससे कि पानी का निर्माण हुआ। और तो ये माना जाता है कि 3.8 बिलियन ईयर अगो पानी का निर्माण हुआ होगा। अब जहाँ पर पानी होता है, वहाँ पर जीवन होता है। तो फिर साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इस पानी के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल बना, पानी बना। फिर कभी ऐसा हुआ कि एक बिल्कुल प्रिमिटिव सेल, जिसे कि अपन प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जिसमें क्या था, केवल डीएनए था और उसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली थी, उसका निर्माण हुआ। अब देखिए, हम वापस इवोल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं कि देखिए, कोई भी चीज जब इंसान का इस अर्थ पर ओरिजिन हुआ, तब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि वहां पे ये लोग किताबें हैं, इनमें पढ़ो इंसान का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे मकान बनाए जाते हैं, कैसे सड़क बनाई जाती है, कुछ भी नहीं, है ना। इंसान ने जो भी किया, धीरे धीरे अपने बलबूते पे किया। और इंसान के मन में जब से उसमें थोड़ी समझ आई, तब से उसके मन में ये जिज्ञासा रही कि हमारा जो ओरिजिन है, वह कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी पे जीवन जो है वो किस तरह से बना। तो इसके पीछे क्या है देखिए, 2 तरह के विचार रहे, धारणाएँ रही। एक विचार रहा शुरू से धार्मिक भाव विचार रहे, और एक वैज्ञानिक पहलू रहा। तो हमारे जो धर्म की किताबें हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख या ईसाई हो, धर्मों के किताबों में अधिकतांशतः यह बताया गया है कि अभी पृथ्वी जैसी है, जिसपे कि आप देखिए कि सब तरह के जीव जंतु हैं, सब तरह के पेड़ पौधे हैं, पानी है, वायु है, ऐसी की ऐसी पृथ्वी का निर्माण ईश्वर ने किया। और
धर्मशास्त्रों के अनुसार, विभिन्न धर्मों के धर्मशास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि सबसे पहले ईश्वर ने जो मनुष्यों में एक मेल और एक फीमेल का निर्माण किया, जिसे हम आदम और ईव के नाम से जानते हैं। और इनके निर्माण करने के बाद में 6 दिन और लगे पृथ्वी को बनाने में, जिसमें 6 दिन में भगवान ने पानी बनाया, हवा बनाई, इस तरह से। तो एक धारणा था, धार्मिक धारणा जो है, यह इस तरह से मानी जाती है। और जब बहुत हजारों लाखों साल पहले जब शिक्षा का अभाव था, तो जो धरती पे अलग-अलग कबीलों में लोग बँटे हुए थे, अलग-अलग देशों के अंदर, और वहाँ पर अधिकतर जो धार्मिक जो पंडित थे, पोप पादरी थे, उनकी चलती थी, राजाओं के ज़माने हुआ करते थे। तो उनका जो विरोध करता था, उसको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इसलिए सब लोग ये मानते थे कि जैसे पृथ्वी अभी है, ऐसे का ऐसा इसका ओरिजिन हुआ है, ऐसा का इसमें इवोल्यूशन नहीं हुआ। जैसी पृथ्वी आज है, वैसे ही जब इसका लाखों साल पहले इसको ईश्वर ने बनाया, तब भी करोड़ों साल पहले, तब भी पृथ्वी ऐसी की ऐसी थी। लेकिन जो साइंटिफिक अप्रोच है, मनुष्य क्या है देखिए, हमेशा ही उसका दिमाग ऐसा है कि वो विचारशील है। वह सोचता है उसके दिमाग में क्यों और कैसे। तो उसने ये कहा कि जब इतना विकास हुआ है, तो इसके जीव की जो उत्पत्ति है पृथ्वी पर, कैसे हुई? जीव की जो उत्पत्ति है, वह कैसी हुई? तो उसपे उसके लिए कई सारे धारणा हैं, जो हम थोड़ा-थोड़ा करके आगे पढ़ेंगे। तो एक बार में तो आप यही समझ सकते हैं हम लोग कि ऐसा माना जाता है कि जैसे अभी अपन ने कहा ना, ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपर जब पानी का निर्माण हो गया, संजाव कैसा बैठा कि अर्थ पे जब पानी बन गया, तो वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि जैसी पृथ्वी आज दिखाई देती है, वैसी पृथ्वी शुरुआत में जब इसका ओरिजिन हुआ तब नहीं। धीरे-धीरे ग्रेजुअल चेंजेस आए। धीरे-धीरे चेंजेस कैसे आए? सिंपल जो अ, एनिमल और प्लांट थे, उनसे धीरे-धीरे कॉम्प्लिकेटेड जीवों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले जब पानी का निर्माण हुआ, तो संजोग ऐसा बैठा कि डीएनए का निर्माण हुआ और उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन बन गई, और बिल्कुल सिंपल जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ होगा। फिर आप लोग, वैसे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, देखिए हमारी जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा है। और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है, जब वो अपने से ज्यादा कॉपी बनाता है, तो एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है रेप्लिकेशन के दौरान, कभी-कभी वेरिएशंस आ जाते हैं। अब वो जो एक कोशिका थी जिसमें थोड़ा-सा सिंपल डीएनए था, सेल मेम्ब्रेन थी, उसमें जब रेप्लिकेशन हुए, कई बार रेप्लिकेशन हुए, तो कभी ऐसा हुआ होगा कि रेप्लिकेशन में थोड़े से वेरिएशंस आ गई होंगी। और वेरिएशंस के बाद में क्या हुआ कि जो डीएनए था कोशिका झिल्ली के अंदर, डीएनए के चारों तरफ भी क्या है कि एक मेम्ब्रेन बन गई, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो जब डीएनए के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है, तो इसे अपन यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। आप लोगों की जो फर्स्ट यूनिट है, थर्ड पेपर की बॉटनी की, उसमें मैंने आपको शुरुआत में ये बात बताई थी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, यूकेरियोटिक क्या किसे कहते हैं, और दोनों कोशिकाओं में कई प्रकार के डिफरेंसेस हैं। तो इसके ये माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से यूकेरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ होगा।